अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है। अ, मैं ये समझता हूँ कि अगर रिव्यू एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो पूरे चैप्टर एक तरह से रिव्यू हो जाता है। पूरे चैप्टर में जो मेन मेन टॉपिक्स हो जाते हैं वो जो टॉपिक्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो आज भी एक रिव्यू एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 3, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 का है या यूनिट नंबर 3 का है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? वो +1। ठीक है। दूसरा, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव, जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो -1 है। -2 इससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 मजीद जाके छोटा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिटरमिन्ड। ठीक है। अब उसके बाद है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16। सो -16 और +16 और जस्ट 16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद ऑपोजिट साइन। जब भी ऑपोजिट साइन होंगे, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ऑलवेज जवाब नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। व्हाट मस्ट बी एडेड टू -135 टू गेट 1 142। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे -135 के साथ क्या मजीद लेके कि ये आ जाए, तो -7 साथ में शामिल करेंगे। ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज 6 एडिटिव। एडिटिव का मतलब है कि उसके साथ जमा करें तो जवाब 0 आएगा, तो -6 होगा। ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ ये, तो 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10 4 40, तो +40 आपके पास इसका क्या है? जवाब है। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -100, -100 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/100 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह। ठीक है। अच्छा, इज अ फ्रेज दैट इंक्लूड्स नंबर्स, ब्रैकेट्स, ऑपरेटर्स टुगेदर टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? क्या है? एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा है वी सॉल्व ब्रैकेट्स फर्स्ट इन बुडमैस रूल। तो वेनकुलम ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, या बार, वो सबसे पहले करते हैं, यानी जो ऊपर लकीर होती है। इन बुडमैस रूल वी सॉल्व ऑपरेशन फर्स्ट, सबसे पहले डिवीजन करते हैं। यानी अगर ये चारों देखे जाएं तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो वेनकुलम बार कहलाता है या वेनकुलम ब्रैकेट कहलाता है? वो ये वाला है। ठीक है, वेनकुलम ब्रैकेट। ठीक है, ये। अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो सबसे पहले ये रिजेक्ट हो गया, और इसके बाद तकसीम है, उसके पास प्लस है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इन दोनों का है तकसीम, ये माइनस है फिर प्लस है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये वाला। ठीक है। ठीक है। अब सॉल्व द फॉलोइंग, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस है तो 85 माइनस 96 हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस कर लें, 1 1 क्या, -11। डन। उम्मीद है कि ये इतना मसला नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, 80 जमा 57 137। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 86 माइनस 38। ठीक है ना? तो ये 48 हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट की बात है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -49 और ये 22 है, तो ये आ जाएगा -27। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ये ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या है? 89 है प्लस 18 तो 90, 107। ठीक है। और फिर 5 12, और ये क्या हो जाएगा? 152 हो जाएगा। ठीक है। ये सबको जमा करें ना, माइनस है तो माइनस लगा दें। 11 जमा 5 16, क्योंकि दोनों माइनस है तो -16, जमा 6 -10 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है वो भी देख लें। -4 -6 -10, 8 मनफी मनफी जमा, 8 जमा 7, नहीं 80 जमा 7 87। ठीक है। उम्मीद है कि ये इतना मसला नहीं है। 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 8 14। अच्छा, -34 माइनस माइनस प्लस 40, तो 40 माइनस 34 6। ठीक है, आई होप सो। अच्छा, ये माइनस है
ये माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, ये दोनों माइनस हुए और ये क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, तो इनको जब करेंगे -29 मेरे पास क्या आएगा, जवाब आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन है, कर लें। अच्छा, अब क्या होगा, उसके बाद वाला है ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये प्लस है। ये देखें, -101 43 इकट्ठा उसके साथ लेके -144 हो जाएगा, 44 माइनस 55। ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 9, 5 गया 9, ये 3, 13, 13 में से 5 गया 8, और माइनस कितना रह जाएगा, -89। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया। अच्छा, 6 ज़रब 9 54, प्लस ज़रब माइनस माइनस, 8 9 72, प्लस ज़रब माइनस माइनस, 2 ज़रब 34 68, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 16,482। अब मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो उसके बाद 6 तकसीम 2 3, माइनस है तो माइनस लगा दें। ये 340 तकसीम 34, तो 10 आएगा, माइनस है माइनस लगा दें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 12 और 4 है, 4 3 12, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। तो उसके बाद क्या होगा, 224 तकसीम 22 करेंगे तो 10/11, -10/11। इसको सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज, प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, -75। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज -15, -15, then find the other x। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, x मल्टीप्लाई बाय -15, ये सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये करेंगे तो -75 आएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, इसका इसका ये करेंगे कि -15 इधर भी डिवाइड करेंगे, -15 इधर भी डिवाइड करेंगे, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि यहाँ पे -15 ज़रब है, मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है, क्यों, ये देखें x रह गया, -75 डिवाइड बाय -15, वही हिसाब आ गया कि नहीं, कि दूसरी तरफ ये -15 इधर आके डिवाइड हो गया है, बस सिंपल ये है, माइनस माइनस कैंसिल, 15 5 75, सो 5। ठीक है, दूसरा क्या हुआ आपके पास जनाब, वो 5 आ गया। अब क्वेश्चन 4 की बारी है, फाइंड द इंटीजर व्हिच डिवाइड्स टू गिव -45। ठीक है, उसको पहले देख लें कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फाइंड एन इंटीजर व्हिच डिवाइड्स -90 टू गिव व्हाट, -45। ठीक है, तो अब देख लें, आप कहेंगे द इंटीजर इज इक्वल टू x, कंडीशन, कंडीशन इन्होंने क्या दी है आपको, कंडीशन इनकी देख लें, फाइंड द इंटीजर व्हिच डिवाइड्स -90 टू गिव -45, यही है ना। तो आप क्या कहेंगे, -90, ठीक हो गया, और इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय दैट इंटीजर व्हिच गिव यू व्हाट, 45, ऐसा ही है। तो -45 माइनस उन्होंने दिए हुआ है। ठीक है, तो अब करते हैं, अ, ये यहाँ पे क्या है, x डिवाइडेड है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, माइनस, अच्छा ये ऐसे भी कर सकते हैं, देख लें। ठीक है, ये -45 टू 90। ठीक है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो उधर 2x इज इक्वल टू 1 आएगा। समझ आ रही है, तो आप क्या करें, इधर भी ये आप ये कर सकते हैं कि x को आपने हटा देना है। ठीक है ना, इधर 2 क्या है, डिवीजन है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसे। अगर मैं ये कहूँ कि इधर, ये इधर क्या है, x डिवाइड बाय, इसको ऐसे लिखें, 2 डिवाइड बाय x है, इधर है 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 1 सही है, तो x इधर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 2। क्लियर हो गया।
यानी ये देखे ना x 2 डिवाइड बाय x है, तो 2 डिवाइड बाय x मैंने लिखा, 1 बाय 1 लिखा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 2, x मल्टीप्लाई बाय 1 x, सो x की वैल्यू कितनी आई है 2, सो वो रिक्वायर्ड इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 कहते हैं कि आप इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। सो वेरिफिकेशन है फिर वही वाला है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो कर लेते हैं। ये देखें, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -15 इज इक्वल टू -15 एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या चीज प्रूव्ड, ऐसे ही है, वेरीफाई अप्रूव्ड। अच्छा, इसका अब है बी, बी क्या कहता है, -27, ठीक है, -27, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे प्लस -97, तो -97 प्लस -27, कहते हैं ये चेक करो बराबर है कि नहीं है, तो ज़ाहिर है बराबर ही है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद है। ये देखें, ये हो जाएगा -27 प्लस माइनस -97, ये हो जाएगा -97 -27, एक ही सीन है दोनों तरफ, ठीक है। तो 7 जमा 7 14, 9 2 11 1 12, -124, ये देखें 7 7 14, 9 2 11 1 12, -124, तो दोनों तरफ यही आ रहा है, तो आप ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस क्या चीज प्रूव्ड। अच्छा, अब सी की बारी है, सी क्या कहता है उसको भी कर लेते हैं। 17 प्लस -9, -9 प्लस 17, सॉल्व कर लें, 17 -9 हो जाएगा, -9 प्लस 17 हो जाएगा, इसको भी 17 -9 लिख सकते हैं, ये भी 17 -9 है, ठीक है। तो या अगर ये नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं इसी पे चलते हैं, तो 9 7 16 1 1 2, ये नहीं नहीं 9 7 16 नहीं, अ, ये 17 है, 17 में 9, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, 17 में से 9 गया 8, इधर भी 17 में से 9 गया 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस क्या चीज प्रूव्ड, ठीक है। HENCE, बस ये तो पता ही है। अच्छा, सी के बाद क्या है, डी है, डी क्या कहता है, -101 प्लस -77, -77 प्लस -101, ठीक है। चलें इसको जरा प्रॉपर कर देता हूँ, ये ठीक है, तो -101 -77 हो जाएगा, सोल्यूशन है, ठीक है। और ये हो जाएगा -77 -101, ठीक है। सो माइनस माइनस है, 1 7 8 और 7 1 माइनस, ठीक है, 7 1 8, 7 और 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, सो क्या चीज, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। डी के बाद क्या है, ए बी सी डी ई, ई क्या कहता है, -6, ठीक है, और प्लस -6 का ऐड करना है किसके साथ, -3 प्लस -4 क्लोज, फिर -6 प्लस -3 और स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद, और फिर क्या प्लस -4, ध्यान रखना है कि गलत सवाल नहीं लिखना, नहीं तो जवाब गलत ही होगा। -6 प्लस, ये देखें -3 -4, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये हो जाएगा -6 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा -4, अब इसको करते हैं -7, और ये क्या हो जाएगा प्लस -6, ठीक है, ये पहले से था, -9 और -4, ये -9 -4, तो -13, और इधर देखें -6 -7 -13, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, तो हेंस क्या हो गया प्रूव्ड, क्लियर। अच्छा जी, ई, ई के बाद क्या है, एफ है, एफ क्या कहता है, -12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, इक्वल्स क्या, -12 मल्टीप्लाई बाय 5 -4, इसको सॉल्व करना है,
तो -12 मल्टीप्लाई बाय 5 4 20 लेकिन -20, ठीक है। ये 12 5 60 आएगा लेकिन -60 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये देखें 12 दूनी 24, 24 हो गया, एक जीरो है वो लगा दे, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और जीरो है तो जीरो लगा दिया। अब क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस क्या चीज, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड, एक ही बात है। एफ, ये जो क्वेश्चन है जी वाला, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो देख ले, मैंने लिख दिया है, क्या है, -6 -2 -6 -2, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद है, फिर -5 है, दरम्यान में कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये प्रिंट मिस्टेक है जो भी है, लेकिन ये है। अब ये देखिए -6 है लिखा है मैंने, -5 है लिखा, दरम्यान में कुछ नहीं है, ठीक है। और इधर -6 माइनस है लिख दिया है, फिर -6 है, -2 है, -6 -2, दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसी को सॉल्व करूंगा, मैं कोई और मतलब इसको ठीक नहीं करूंगा, बस ऐसे ही सॉल्व करूंगा। तो -6 -2 ये आ जाएगा -8, ठीक हो गया, ऐसे लिखूंगा। और -5 है, दरमियान में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यानी इसको हम ज़रब कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन। इधर देखें 6 5 30, माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको कहा है कि दरमियान में कुछ ना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस। इधर देखें 6 2 12, और माइनस है, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो गया, ठीक है। यहां तक हो गया। अब ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -12, और ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। इधर देखें 8 5 40 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 40, सो विच इज नॉट इक्वल, ठीक है ना, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो यानी आप यहाँ पे ये लिखें फिर कि चूंकि आपके पास जो जवाब आ रहा है उसके हिसाब से ये इक्वल आ रहे हैं ना, तभी आप कहेंगे कि ये इनकरेक्ट है। ये ऐसे आ रहा है विच इज इनकरेक्ट, सो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। बहरहाल मैं किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, मैं जस्ट कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये गलत है, ठीक है, नॉट वेरीफाइड है। एच, एच की बारी है। -11, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -7, ठीक, और फिर क्लोज्ड, फिर है -11 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या, प्लस, फिर क्या, -11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -7। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, तो -11 मल्टीप्लाई बाय 5 मनफी 7, ये ऐसे हो जाएगा, तो 11 5 55, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है, 11 7 77, लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। या ये कहें कि छोटी ब्रैकेट खत्म होगी, बड़ी ब्रैकेट रह गई है। खैर अब ब्रैकेट का वैसे भी कोई इतना नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा 77, इधर देखें 5 -7 -2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, -11 के साथ, तो 11 2 22 हो जाएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा। इधर देखें 7 मनफी 5 5, 7 मनफी 5 कितना 2, 7 मनफी 5 2, और प्लस बड़ा है तो प्लस, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस क्या, प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका साबित हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो एच तक हो गए। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन 6, कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 12 डिवाइड बाय 4, ए, यही कहता है ना। तो इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 7 14 सोल्यूशन है, और प्लस 12 को 4 पे तकसीम किया 3, 14 जमा 3 17, आपके पास क्या रहा, जवाब। अच्छा जी, इसका बी, बी क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और प्लस 9 और फिर -6, ऐसे ही है ना। तो इसको कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 जमा 9 16 मनफी 6, और 16 3 48 हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना। जो रूल्स हैं उसी हिसाब से ये 42 आ गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट का जो है
उस पे आते हैं कि उसमें क्या है। 42 हो गया। इसके बाद है सी। सी कह रहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले करो और प्लस 5 करो फिर माइनस 33 करो, ठीक है ना। तो करते हैं सोल्यूशन। 8 45 जमा 5 45 मनफी 3, 145 मनफी 3 और ये कितना 42। ऐसे ही होगा ना। ये भी जनाब आपके पास 42 आ रहा है। अब बी और सी 42 है। अब इसके बाद सी के बाद क्या है डी। तो 204 माइनस 30 ज़रब 20 जमा, ठीक है, 8 ज़रब 32 तकसीम 4, ठीक है, फिर माइनस 9 तकसीम 63, ये भी बंद, फिर दरमियानी बंद, फिर बड़ी बंद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले समझ आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा। तो अच्छा ये जो है ना, हाँ ये तकसीम है बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ये क्या कहता है देख लें। सोल्यूशन 204 माइनस 30 ज़रब, ठीक है, ये 30 मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट जो है ये है 20 प्लस। मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ कि क्या ये यही है, क्योंकि प्रिंट में सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि मैं उस पर आधा घंटा काम करूँ फिर मुझे पता चले कि नहीं ये तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है। तो एक मिनट आप जरा देख लें। ये मेरे पास है प्लस 20 प्लस है, ठीक है। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस, ये देखें एक मल्टीप्लाई है और एक डिवीजन है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 32 तकसीम 4 8, पहले डिवीजन करूंगा, ठीक है, माइनस 9 तकसीम 63 है। तो 9 तकसीम 63 से क्या आएगा, ये देखें इसको आप लिखेंगे 9 डिवाइड बाय 63। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। अब देखें इक्वल टू तो साथ साथ चलना है। 204 माइनस, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय, ये आएगा 20 प्लस 8 8 64, 8 8 64, ठीक है ये। और ब्रैकेट खत्म, माइनस ये देखें 9 1 9 9 7 63, सो 1/7, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अच्छा 204 माइनस इधर आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 20 जमा 64 पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 1/7 आएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट तो अभी अवेलेबल है, देखें मैं सारे का सारा कर रहा हूँ, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये 84/1 कर लें तो ये 7 हो जाएगा। एक सात 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 को 84 से 7 4 28, दो ऊपर गया 7 8 56 2 58, ठीक है, माइनस 7 1 1 1, सही है। ये यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। अब 204 है, ठीक है, माइनस इधर क्या होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 588, तो ये जाएगा और रह जाएगा 587/7, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको देख लें। 587/7 इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, नहीं एक मिनट, इतना भी जल्दी ठीक नहीं है, माइनस 3 7 21, तीन दो ऊपर आ गया, 3 8 24 2 26 2 3 5 15 17, और चूंकि एक जीरो मौजूद है वो लगा लें 17,610, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7, डन। अच्छा अब ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तो 204 माइनस, चले मैं ब्रैकेट एक दफा लगा देता हूँ, माइनस 17,610/7, मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखिए इसका क्या होगा, एक सात सात, सात एक सात, सात के ऊपर 7 4 28, 2 7 2 14, माइनस 17,610। इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है माइनस 16,182, ठीक है, बाय 7। इसको भी अब कर लें फर्दर तो माइनस 2,311, ठीक है, और 5 डिवाइड बाय 7, तो मेरे पास ये आ रहा है जो जवाब भी है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद 6 का डी हो गया। डी के बाद क्या है ई, ठीक है, ये है
ब्रैकेट स्टार्ट, फिर छोटी स्टार्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 3/9, और फिर क्या डिवीजन 5 डिवाइड बाय 16 और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 और क्या प्लस 3/4 डन। तो ये आपके पास सूरत हाल है जिसको आपने क्या करना है, डील करना है और इसको आपने सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से तो इतना नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने डबल चेक किया कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर आपको पता ही है लगे रहो और काम नहीं होना। ये देखें, अब आपके पास ये दो छोटी ब्रैकेट्स हैं, तो जो मर्जी आप पहले हल करें। मैं ये इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले करता हूँ, 3 हो गया, ठीक है। तो ये देखें 3 माइनस 3/9, ठीक है, डिवीजन 5/16। वैसे यहाँ पे ना जो 3/9 है वो डिवीजन है, वो भी पहले हो सकता है। तो ये देखें 3 1 3 3 3 9, तो इधर आ जाएगा 1/3, क्लियर। डिवीजन 5/16 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय, ये देखें इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 12 और 4 का 12 ही होता है। 5 प्लस 4 3 12 3 3 9, क्लियर। अब क्या होगा, अब भी देख लें, 3 और माइनस 1/3, सो 1 है, ये 3 हो जाएगा, 1 3 3 3 9 माइनस 3 1 1 1, ठीक है। ये हो गया आपके पास डिवाइड 5 डिवाइड बाय 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 9 14 डिवाइड बाय 12, ऐसे ही होगा, सही हो गया। 9 माइनस 1 8 8/3 डिवाइड है, सो मल्टीप्लाई करता हूँ 16/5, ठीक है। इसको 14/12। अब चूंकि सारा मल्टीप्लिकेशन है तो आप ब्रैकेट उड़ा सकते हैं या पहले ब्रैकेट को हल करें, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ। तो ब्रैकेट हो गया खत्म, 8/3 ज़रब 16/5। इसकी रीजन ये है ब्रैकेट खत्म करने की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कटिंग हो सकती है, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको गौर करें, 4 3 12 4 4 16, ठीक हो गया ना। तो अब मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा कि जवाब हमारे पास क्या होना चाहिए। देखें 8 4 32, 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय 14/3, ठीक हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करें, तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 32 ज़रब 14, ये हो गया 448, 15 3 45, ठीक हो गया। तो जनाब ये मेरे पास जो है आंसर वो आ रहा है, ठीक है ना, 448/45। तो ये इसका फर्दर आ रहा है 943/45, ठीक है। मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो ठीक भी है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी है, कैलकुलेटर से भी कर दी है। फिर भी किसी को कोई है कि उसके पास कोई और जवाब आता है तो कमेंट्स में शेयर करें, अच्छा लगेगा कि किसी का जवाब मुख्तलिफ हो, मैं भी कुछ सीख लूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को भी जरा एक नजर देख लें। वाइल ट्रेवलिंग रोहान पेड, रोहान है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, उसने पे कर दिए हैं, ठीक है। कितना, आप ऐसे लिखें, इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि 1/1 सारी चीजें लिख लें। तो मैं लिख देता हूँ फॉर रिक्शा, ठीक है, रिक्शा, रिक्शा के लिए कितना है, RS 36.45, ठीक है। फॉर अ मेट्रो बस, फॉर मेट्रो बस, मेट्रो बस छोड़े मेट्रो, ये है RS 34.50, ठीक है। एंड RS फॉर मेट्रो ट्रेन, अच्छा अब मेट्रो लिखना पड़ेगा, मेट्रो बस फॉर मेट्रो ट्रेन, ठीक है, क्योंकि ट्रेन और बस दोनों मेट्रो में आ गए। तो वो कितना है, वो है 56.56, ठीक है। इफ ही हैड इतना, फाइंड द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे मनी इन पॉकेट, मैं पॉकेट ही कह देता हूँ। उसके पास टोटल मनी कितनी थी, वो थी RS 1300, ठीक है। रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है,
कितना होगा? 1300 में से माइनस करेंगे, क्या चीज माइनस करेंगे? ये क्या चीज? उन सबको जमा करेंगे। तो जमा कर लेता हूँ। पहले कितना था? 36.45 प्लस 34.50 प्लस 56.56। ठीक है, तो ये पहले सबको जमा कर दें। 600, 606 5 11, एक ऊपर आ गया, 156, 6 5 11, 11 4 15, एक ऊपर आ गया, 1 6 7, 7 4 11, 11 6 17, एक ऊपर आ गया। ये क्या है? 5 5 3 8, 8 3 11 1 12। तो कितना है? 127.51 रुपए उसने अभी तक क्या किए हैं? खर्च किए हैं। ठीक है ना? 127.51 उसने खर्च किए। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। 1300 माइनस 127 इशारिया, ठीक है ना? कितने थे? 127.51, ठीक है। ये इसने खर्च किए। तो अब इनको माइनस करें, 1300 में से माइनस करें, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 1172.49। ठीक है, इतने रुपए उसके पास क्या हो गए? बचत हो गई है, ये उसके पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। शॉपकीपर हैज इतने ऑफ क्लोथ इन हिज स्टॉक, सेल इतने ऑफ क्लॉथ देन हाउ मच। ठीक है, स्टॉक क्लॉथ, स्टॉक में कितने थे? 42 3/4 और मीटर। ठीक है, सोल्ड, सोल्ड क्लॉथ कितना है? वो है 6 2/6 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है ना? इतना उसने सेल किया। तो रिमेनिंग, रिमेनिंग, ठीक है, क्लॉथ, रिमेनिंग क्लॉथ कितना होगा? 42 और 3/4 माइनस 6 2/6। ठीक है, इसको आप क्या करें? माइनस करें, रिमेनिंग है ना, तो इसको माइनस करें, क्या आएगा? 4 2 8 और 4 4 16, 168, 171/4 माइनस 6 6 36 2 38/6। ऐसे ही होगा ना? 4 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा जनाब 12। ठीक है, इसको 4 3 12 3 1 3 3 7 21 3 1 3 4 5 माइनस 6 2 12 2 38 दूनी 76। ठीक है, 513 में से 76 को आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 437/12 मीटर। ठीक है, अब 437/12 करेंगे तो 36 5/12 आएगा मीटर। इतना उसके पास कपड़ा रह गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 को आप देख लें। मैंने डाटा तो खैर लिख दिया है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें है कि look at the following price list of the different fruits to answer the questions। सेब है 150 केजी है पर केजी। ठीक है, मैंगो है तो ये भी 200 रुपए का केजी है। और ऑरेंज है लेकिन ये दर्जन है, पर डोजन, डोजन मतलब दर्जन। ठीक है, 100 रुपए का दर्जन है। बनाना जो केले हैं वो भी 150 रुपए दर्जन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? राबिया बॉट, ठीक है, राबिया बॉट, वो कितना उसने पे लिया? एप्पल्स, एप्पल उसने ले लिए 2.34, क्या चीज? 2.34 नहीं, 3.45 केजी। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई? वो हो गई 3.45 मल्टीप्लाई बाय, एक कितने का था? 150 रुपए का था केजी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसकी क्या है? प्राइस निकल आएगी। ठीक है, 517.5, इतने रुपए। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज उसने लिया है? डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, कितना? 2.34 डजन्स। तो इसकी प्राइस क्या हुई? 2.34 मल्टीप्लाई बाय
100 पर डजन। सो ये हो गया 234 RS, ठीक है। उसने कहा टोटल शी स्पेंट टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया, 517.5 प्लस 234, ठीक है। तो ये RS कितना हुआ जो उसने पे किया, 751.5, इतने रुपए उसने पे किए, ठीक है। बी पे आते हैं, ए इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। बी पे आते हैं, बी कहता है इफ द शॉपकीपर सोल्ड इतने केजी ऑफ मैंगोस, सोल्ड, ठीक है। उसने क्या क्या सोल्व किया, उसने नंबर 1 मैंगो, ठीक है, मैंगो सोल्ड के कितने 34.45 के जी, ठीक है। अ, फिर एप्पल्स, ये डेटा बनाना बहुत अच्छा है, फिर इस तरह से आपको मसला नहीं होता। 23.89 के जी। फिर ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस उसने किए 7.67 डजन, डोजन, ठीक है, जन नहीं जन ऑफ ऑरेंजेस। एंड बनाना कितना उसने सेल किया, ठीक है, उसने 6.5 डजन, इसने किया। फाइंड इट्स टोटल सेल, यानी टोटल उसका मुनाफा, टोटल उसका ये मुनाफा नहीं, टोटल उसकी रकम कितनी उसकी बनी। तो इसकी प्राइस कितनी बनी, प्राइस बनी 34.45 मल्टीप्लाई बाय 1 केजी मैंगो कितने का था, ये देखें 200 का। तो इसको मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे, 200 के साथ, ताकि हमारे पास टोटल अमाउंट जो उसकी है वो आ जाए 6890, ठीक है। अब दूसरा एप्पल्स है, तो इसकी प्राइस क्या निकलेगी, पहले तो पता तो चले ना कि हर एक इसने कितने कितने की बेची है और कितनी बेची है। तो 150 रुपए के जी था, ठीक है, 150 के साथ जरूर देंगे 3583, 5, ठीक है, ये हो गया। अब उसके पास क्या है, ऑरेंजेस है, 7.67 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का था, तो RS 767 रुपए के उसने बेचे, ठीक है। अब बनाना भी तो है, ठीक है, बनाना प्राइस, ठीक है, 6.5 मल्टीप्लाई बाय बनाना कितने का था, 150 का था, तो 150 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें 975, ठीक है। अब टोटल सेल, सेल यानी टोटल पैसे उसको कितने बचे, 6,890 रुपए उसने एक चीज सेल की, 3,583.5 दूसरी सेल की, 767 तीसरी, 975 चौथी, सारी मिला लो 12,215 RS, ठीक है। तो ये जनाब उसने सेल कर ली है, ये सारी चीजें बेचने के बाद। अच्छा जी, 215, हाँ ये सेम जवाबात में भी है। इसका जो सी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है, आल्सो राइट फॉर इट एन एक्सप्रेशन। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन, अच्छा जी, आल्सो राइट फॉर इट एन एक्सप्रेशन। अब ये नहीं पता चल रहा कि किसके लिए हमने एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं कि दोनों के लिए लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ए, ठीक है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि किसके लिए, तो मैं दोनों के लिए करता हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर ए, ठीक है। तो क्या होगा, 3.45 मल्टीप्लाई बाय कितना था, के जी 150 का था ना, 150 का के जी था, तो वो कर दिया, प्लस 2.34, और उसका मल्टीप्लाई कितने के साथ था, 200 के साथ था ना, 2.34 नहीं, वो दर्जन के हिसाब था, 100 ऑरेंज 100 थे, ठीक है। तो जो टोटल हमारे पास प्राइस आई थी वो कितनी आई थी, 751.5,
ठीक है। तो ये हमारे पास है जनाब फर्स्ट का, ठीक है। और दूसरे की एक्सप्रेशन फॉर पार्ट बी, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर बी, इसकी बात कर लें तो इसमें क्या था, इसमें भी आप गौर कर लें। 34.45 kg ऑफ क्या था, मैंगोस था, मल्टीप्लाई बाय 200 हुआ, प्लस फिर क्या है 23.89 मल्टीप्लाई बाय कितना था, किस चीज के साथ हमने इसको किया था, ठीक है 150 के साथ था। क्या चीज है, एप्पल्स है ना, 150 है प्लस 7.67 डोजन्स है, और किसके साथ, ये क्या है ऑरेंजेस हैं, तो ये 100 के साथ था, ठीक है। और फिर क्या था 6.5 बनाना था, तो 150 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आया है हमारे पास, जवाब आया है 12,215.5, ठीक है। अब अगर जस्ट आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, इक्वेशन नहीं लिखनी, ठीक है, ये भी है, तो आप ये इसको हटा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जवाब हो गया, ठीक है। आई होप इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। फर्क यह है कि इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 को देखें। ये कहता है कि द पैक ऑफ लार्ज इरेजर्स, ठीक है ना, एक लार्ज इरेजर्स है, उसके पास क्या है, हैज 8 पीसेस, है उसके अंदर कितने हैं, 8 पीसेस, ठीक है। पैक ऑफ मीडियम इरेजर्स, मीडियम इरेजर्स पैक हैज कितने, 15 पीसेस, 15 पीसेस, ठीक है। एंड पैक ऑफ स्मॉल इरेजर्स कितने, 20 इरेजर्स। पीसेस ये भी है, ये भी है, बस ये दो जो हम लगाते हैं इसका मतलब है कि सेम, ठीक है। दो जो लाइन लगाते हैं इसका मतलब क्या है, सेम। उर्दू में कहते थे एजन। अच्छा, इब्राहिम हैज 3 स्मॉल, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि हैं कितने, ठीक है। 2 लार्ज पैक ऑफ इरेजर्स, इरेजर्स इन इन 2 लार्ज इरेजर्स पैक कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 16, ठीक है। इरेजर्स इन 2, 2 तो हो गया ना, 3 स्मॉल है, 2 मीडियम है, 2 मीडियम इरेजर्स पैक कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय कितने, 15, टोटल कितने हुए, 30 हो गए, ठीक है। ऐसे ही इरेजर्स इन, ठीक है, स्मॉल कितने हैं, 3, ये देखे ना, बड़े स्मॉल है, 3 स्मॉल है, 3 स्मॉल, ठीक है। इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 है ना, एक में, तो ये देखें इरेजर स्मॉल इरेजर्स कितने थे, 20, सो इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सबकी तादाद आ गई, आपने देख लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, हाउ मेनी इरेजर्स डज ही हैव टुगेदर, ठीक है। अब कौन है, इब्राहिम के पास 3 स्मॉल हैं, 2 मीडियम है एंड 2 लार्ज पैक्स ऑफ इरेजर्स हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब इब्राहिम हैज टोटल इरेजर्स, तो अगर 3 स्मॉल हैं तो कितने हुए, 60 जमा, 2 मीडियम है तो कितने हुए, 30 जमा, ठीक है। और 2 लार्ज है तो कितने हुए, 16, ये देखें है ना 16, जमा करें 60 30 90 जमा 10 100, 100 जमा 6 106 इरेजर्स, ठीक है। इब्राहिम के पास 106 इरेजर्स हैं, इस वक्त मौजूद हैं।
ठीक हो गया। क्वेश्चन 11 की तरफ भी आते हैं। तो उस्मान एंड हिज फैमिली यूज इतना लीटर्स ऑफ वाटर फॉर बाथिंग। बाथिंग के लिए कितना वाटर यूज करते हैं? 13, 3/9 लीटर्स। एल बस लिख दूं बस काफी है। वाटर फॉर बाथिंग हो गया, और क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग के लिए कितना यूज कर रहे हैं? 10 5/15, ठीक है। एंड एंड 6 2/9 लीटर्स फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए कितना है? 6 2/9 लीटर्स, ठीक है। फॉर कुकिंग हाउ मच वाटर डू दे यूज? टोटल वाटर यूज। तो उनका टोटल वाटर यूज आपको कैसे पता चलेगा? 13 3/9 जमा 10 5/15 जमा 6 2/9, ठीक है। इन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला है। ये देखें, इसको 13 1/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 1 3 3 3 9, ठीक है। फिर ये देखें जमा 10, ये, ठीक है। 1/3 जमा 6 2/9। पहले ये मामला हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या बनता है। 13 3 39 40 बटा 3 जमा 10 3 30 31 बटा 3 जमा 9 6 54 56 बटा 9। यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी कि आप सबको इकट्ठा सॉल्व करते हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं अलग अलग सबका करता हूँ, यानी पहले दो का करता हूँ फिर तीसरे का उनके साथ करता हूँ। तो ये भी आप कर सकते हैं, इतना कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ देख लें। सबको मैं इकट्ठा लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 9, सब कैल्सियम 9 होगा। 3 3 9, 3 को 40 से जरब दें 120 जमा 3 3 9, 3 को 31 से जरब दें 93 जमा 9 1 9 1 को 56 से जरब दें, ठीक है। सो ये देखें, 120 को 90 ऐड किया 190, 193 हो गया, 199 हो गया, ठीक है। और 149 हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। कितना है? 120 जमा 93 है, जमा क्या है? जब 149 नहीं, 269, ठीक है। आसान सा तरीका है, इसका कोई मसला नहीं है। 120 93 और क्या 56। गलती हो जाती है जुबानी से। 3 6 9, देखें 2 9 11 11 5 16, एक 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 2। अब क्लियर है, ठीक है। 269 बटा क्या 9। आपकी मर्जी ये लिखें या लिखें, क्या चीज इसको डिवाइड करें 8/9 लीटर्स। तो दिस इज आल्सो पॉसिबल, ये भी आपका जवाब है। आते हैं आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 वो कह रहा है कि इन रेस्टोरेंट फैमिली ऑर्डर्ड, ठीक है। रेस्टोरेंट में एक फैमिली ने ऑर्डर किया 3 सैंडविचेस फॉर RS इतना, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 3 सैंडविचेस, 3 सैंडविचेस हैं, ठीक है। PRI, एक तो ये मसला है PRIC, ठीक है। प्राइस ऑफ 3 सैंडविचेस। तो सैंडविच आपको पता है क्या होती है, कितना है? एक की प्राइस है 250, तो 3 × 250, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 750 रुपए इन्होंने सैंडविच के लिए पे किए। 2 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर 180 ईच। प्राइस ऑफ, ये प्राइस की स्पेलिंग देख लें, ठीक है। प्राइस ऑफ 2 कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कोल्ड ड्रिंक की इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना है? 2 × 1 की है 180, तो ये हो जाएगा 360 रुपए इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के दिए। कॉफी, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 कॉफी, ठीक है। एक कॉफी का कितना हुआ? RS 210, ठीक है। दे पेड एडिशनल टैक्स ऑफ RS इतना,
टैक्स पेड, टैक्स उन्होंने पे किया 2, ठीक है। अब इफ दे गिव अमाउंट गिवन, ठीक है, टू कैशियर, कैशियर को कितना उन्होंने दिया, RS 5000, ठीक है। हाउ मच वाज द टोटल बिल, टोटल बिल, ठीक है। और इनको कितना मिला, तो टोटल बिल पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबका हमने क्या कर देना है, मिलाना है, सारे पैसे हमने मिलाने। तो ये देखें, बिल 750 इनको मिले, इन्होंने पे किए किस पे, सैंडविच के लिए। 360 इन्होंने पे किए किस लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए। 210 इन्होंने पे किए कॉफी के लिए, और टैक्स भी इन्होंने दिया 112, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने मिला के चूंकि पे किए हैं, तो जाहिर है इन सब का ये सारा क्या है, इन पे पेमेंट है, सारा बिल बनेगा। तो बिल है 1432, 1432 रुपीज। ये देखे ना, दो फिर जीरो, दो, एक एक दो, दो छः आठ, आठ पाँच 13, तीन एक ऊपर आया, एक ते दो तीन, एक दो तीन, एक चार, चार तीन सात, सात सात 14, ये देखें, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरी बात इन्होंने क्या पूछी है, हाउ मच अमाउंट डिड दे गेट एस चेंज, अमाउंट गेट एस चेंज। इधर मैं अगर इंग्लिश का ग्रामर फॉलो करूं तो ये गेट नहीं होता, गॉट होता है, ठीक है, क्योंकि इनको वापस मिला। चलें छोड़ें इसको, गॉट ए, गॉट एज, ठीक है, चेंज। तो चेंज के तौर पे क्या मिला, टोटल इन्होंने पे किए 5000 माइनस 1432, इनसे बिल कट गया, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 3568 रुपीज, ठीक है। तो ये पैसे इनको इन्होंने ठीक इनको वापस मिले, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि अली एंड फहद हैव इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, अलीज अमाउंट, ठीक है, कितना है, 564 32.32, ठीक है। और फहद है, फहद की जो अमाउंट है वो कितनी है, RS 876.89। अब क्या है, दे वांट टू बाय अ तफसीर बुक फॉर, बुक प्राइस, बुक प्राइस कितनी है, RS 2234.23। हाउ मेनी मोर रुपीज डू दे नीड टू बाय द तफसीर बुक, ठीक है, ये आपने बताना है। तो पहले तो ये पता होना कि इनके पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट विद अली एंड फहद, फहद और अली के पास टोटल अमाउंट कितना है, 564.32 जमा 876.89, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने क्या करना है, आपने क्या करना है, ऐड करना है, 1441.21, ठीक है। इतना इन्होंने इनके पास मौजूद है, ठीक है। तो मोर मनी, मोर अमाउंट, या अमाउंट, AMOUNT, ठीक है, अमाउंट नीडेड, जस्ट अमाउंट नीडेड भी लिखें तो ठीक है। टोटल जो प्राइस है 2234.23 माइनस कर दें 1441.21, तो माइनस करेंगे जवाब कितना बचेगा, 793.02। तो ये वो रकम है जो इनको मजीद चाहिए, ठीक है ना, इनको ये चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सबको ये एक्सरसाइज हल हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं जवाब दूंगा या कोई और जवाब देगा।
लेकिन काइंडली आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है? और सबको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।